क्लास 11th में मेजर चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये ना सिलेबस में से डिलीटेड हैं। तो यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि सीबीएसई ने जितने भी सिलेबस में जो डिलीटेड टॉपिक थे, ये देखो 1.6 ना पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करती थी, नई एनसीईआरटी में नहीं है। बट यहाँ पर सीबीएसई ने फिर दिए क्यों हैं? तो लगेगा कि ये चेंजेस ऐसे क्यों किए हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जरूरी थे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, सिलेबस जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। मैं उसका सब कुछ आपको बताऊंगा किस किस तरह से है। और क्लास 11th में मेजर चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं आपको यहाँ पर जो आपको हमेशा बोलता हूँ जेन्युइन बातें करूँगा विद प्रूफ। तो वो जेन्युइन बातें आपको बताने आया हूँ। मतलब वो सुन के ना मतलब आपको लगेगा कि ये चेंजेस ऐसे क्यों किए हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जरूरी थे। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल देखो, ये सर्च करना है सीबीएसई सिलेबस 2025 और 26। तो आपकी ये साइट खुलेगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। ऑब्वियस सी बात है। तो ये 9th और 10th के लिए है। 9th और 10th के लिए भी मैं 9th के लिए सेम 9th के लिए भी सीबीएस ने बहुत चेंजेस किए हैं। वो मैं आप हमारे सेकंड चैनल पर जाके जो 9th और 10th के लिए वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और ये 11th और 12th के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाके कोई भी सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, साथ में लिखा है रीडिंग मटेरियल। तो सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स पर क्लिक करोगे बच्चे, तो ये आपका जी आ गया सिलेबस, ठीक है जी, ये आपके सिलेबस आ गया। अब देखो, रीडिंग मटीरियल के बारे में ऑब्वियसली बात है, बाद में बात करेंगे, बट बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब समझनी चाहिए वो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चे, ये आपका जो भी है आपको पढ़ के देख लेना खुद से खुद, आपको ये पता है। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, देखो सबसे पहले आपका यूनिट 1 मतलब इसमें सेट्स है, रिलेशन फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री ये तीनों चैप्टर जो है मिला के 23 नंबर के हैं। तो अगर मैं इसमें सेट्स की बात करूं बच्चे, सेट्स में कुछ नहीं है, फिर वही है, सेट्स है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सब कुछ वैसा ही है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो पिछले साल था वही इस साल का सिलेबस है, वही इस साल का सिलेबस है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। रिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो रिलेशन फंक्शन में वही ऑर्डर्ड पेयर पढ़ना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, डोमेन रेंज पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। बहुत मतलब कि ये +2 में भी, सेम क्लास 12th में भी रिलेशन फंक्शन होता है। तो यहां पर अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है। +2 में बहुत आसान रहता है क्लास 12th में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, वही इसमें सारे एंगल्स की बात होगी, जिसमें हमारा एक नया यूनिट भी आता है जिसको हम पाई बोलते हैं, ठीक है, रेडियन मेजर जिसको बोलते हैं, और सारे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के भर भर के फॉर्मूलाज हैं और उनके क्वेश्चंस हैं। बच्चे इससे नॉर्मली डरते हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नितिन सर आपके साथ हैं। तो ये यूनिट पूरा जो 23 नंबर का है, मैं आपको इस साल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत जल्दी मैं एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं जो डेडिकेटेड होगी सिर्फ +1 के लिए, डेडिकेटेड होगी +2 के लिए। तो जो भी बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं, तो 11th और 12th दोनों के लिए ये एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सेकंड यूनिट की बात करते हैं जो कि अलजेब्रा। उसमें सबसे पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं तो ये बोलता हूं कि इसमें जो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम ही कट कर देना चाहिए सीबीएसई को, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ रह ही नहीं गया, सीबीएसई ने सब कुछ कट कर दिया, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप 11th में मेरे से पहले पढ़ोगे, सबसे पहले हम इसी चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 जो है बेसिकली, यूनिट 2 जो है वो बेसिकली आपका देखो यहाँ पर यूनिट 2 जो है अलजेब्रा वो 25 नंबर का, ठीक है। यूनिट 2 जो है वो 25 नंबर का है। उसके बाद है जी आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होता है, हम इनइक्वालिटीज को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इसमें से आपको केस स्टडी आने के चांसेस काफी होते हैं। इसमें से आपको केस स्टडी जो है बच्चे वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है जी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको वहां पर पूछी जा सकती है। बाइनोमियल थ्योरम, इसमें कुछ नहीं है बच्चे, इसमें से सीबीएस ने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है डिलीट कर दिया है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एपी है, जीपी है। वैसे सीबीएस ने एपी जो है रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि हमने 10th में पढ़ी हुई है।
बट फिर भी हमें एपी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके साथ जीपी है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब ये यूनिट में सबसे बड़ा चैप्टर है इस यूनिट का, ठीक है। अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, देखो थर्ड यूनिट है जी हमारा कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 12 नंबर का है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन से बच्चे हमें चैप्टर पढ़ने हैं, देखो स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कॉनिक सेक्शन पढ़ना है और 3D ज्योमेट्री। बहुत आसान चैप्टर है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्लोप क्या होता है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये बहुत आपकी नॉलेज जो है वास्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन भी बहुत अच्छा है, इसमें सर्कल्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, एलिप्स के बारे में, पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, तो बहुत अच्छा ये चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये चैप्टर कुछ नहीं है, बेसिकली इंट्रोडक्शन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट क्लास 12th में जो है ये बहुत अच्छे लेवल से आता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो कुछ खास यूनिट नहीं है। यूनिट 4 जो है वो कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस देखो आई थिंक इसमें एक ही चैप्टर है, 8 नंबर का है, इसमें एक ही चैप्टर है, वो कौन सा है आपका, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। बच्चे कौन सा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अब ये जो चैप्टर है ये पूरा जो है ये आपको कंप्लीटली 12th में पूछे जाने वाला है, मतलब डेरिवेटिव 12th में भी रिपीट होगा, लिमिट्स का कंसेप्ट कंटिन्यूटी में यूज होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से करना। स्कोरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही चैप्टर है और 8 नंबर का इसमें से पेपर आ सकता है। डेरिवेटिव आएगा इसमें से आपको, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, कोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव आपको मतलब पता लग जाएगा। जो बच्चे जैसे होते हैं ना, मतलब कि बच्चे, बहुत से बच्चे तो फिजिक्स में मतलब पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव को, बट जो नॉन मेडिकल के बिना बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स लेके बैठे होते हैं, या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जो मैथ्स लेके बैठे होते हैं, तो उनको डेरिवेटिव के बारे में पता नहीं होता। बट इस चैप्टर को करने के बाद डेरिवेटिव की अच्छी खासी नॉलेज उनको हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिट 5th और लास्ट यूनिट है, ठीक है। ये कितने नंबर का है आपको यहाँ पर लिखा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है हमें, ठीक है। 12 नंबर। अब 12 नंबर में हमारे 2 चैप्टर हैं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चैप्टर देखो, इसमें स्टैट जो है, इसमें से एक क्वेश्चन हमें पक्का ही पता होता है कि 5 नंबर का ऑलमोस्ट पेपर में आ जाता है। मीन डिवीजन अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, बहुत आसान चैप्टर, मगर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है यार। अगर आपको फॉर्मूला स्क्रैमिंग करने में मगर ठीक रहता है, कैलकुलेशन ठीक है, तो बस ये चैप्टर बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, 11th में फिर से पढ़ रहे हैं, 12th में फिर जाके पढ़ेंगे। और ये मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना हो, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मोस्टली मिलते हैं, तो बहुत अच्छे खासे लेवल की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि सर सिलेबस तो सारा पिछले साल वाला, आपने सीनियर से भी पूछ लिया होगा, अपनी सिलेबस तो यही है। अब बात करते हैं उसकी जहां पर लिखा था हमारा ये रीडिंग मटेरियल। अब ये रीडिंग मटेरियल पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एनसीईआरटी खुल जाएगी, आपके सामने एनसीईआरटी बच्चे खुल जाएगी। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी क्यों, ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 1 सेट्स। ये कोई नहीं बताएगा आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये ना सिलेबस में से डिलीटेड हैं। तो यहां पर मुद्दे की बात ये है कि सीबीएसई ने जितने भी सिलेबस में जो डिलीटेड टॉपिक थे, ये देखो 1.6 ना पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करती थी, नई एनसीईआरटी में नहीं है। बट यहां पर सीबीएसई ने फिर दिए क्यों है, आप चेक कर लो, आगे जाके चेक कर लो, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में देखना। ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये चैप्टर 3 में से सीबीएसई ने डिलीट कर दी थी, दोबारा कैसे आ गई, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। वैसे देखें तो बेसिकली ये सारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अब सीबीएसई ने ये मटेरियल क्यों दिया है, तो उसके लिए चलते हैं जी आगे। अब देखो जैसे ही आप नीचे सिलेबस में जाओगे ना, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखना, ये आपको पता ही है कि आपके 80 मार्क्स का पेपर है, बाकी 20 इंटरनल असेसमेंट है। यहां पर ध्यान से पढ़ना बच्चे, यहां पर ध्यान से पढ़ना। द फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली टू रीइंफोर्स अंडरस्टैंडिंग विदाउट एडिंग टू समेटिव असेसमेंट्स। दिस रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस व्हाइल ensuring meaningful learning. Schools can integrate these existing chapters as they align well. Relevant NCERT textual material is included for reference. अब यही सेम बात उन्होंने 9th के लिए भी लिखी है, वो आप हमारे सेकंड चैनल पर जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इस बात का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ना सीबीएसई बस ये कह रहा है कि ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी स्कूल जो है इसको अपने लेवल पर बच्चों को पढ़ाएगा, ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देने में जो कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे सीबीएसई। अगर मैं देखो, अब ये बातें कुछ अच्छी भी है सीबीएसई की लगी, मुझे कुछ बुरी भी लगी। आप भी मुझे अपनी सजेशंस दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है, देखो बहुत से सीबीएसई ने ऐसे टॉपिक रिमूव किए थे पिछले 2-3 साल में, जो मुझे लगता है कि अननेसेसरीली उनको डिलीट किया गया। जैसे क्लास 11th में लीनियर इनक्वालिटीज है,
अब उसमें ग्राफ को रिमूव कर दिया, ग्राफ से हम शेडिंग करना सिखाते हैं बच्चों को, और वही शेडिंग हम LPP में क्लास 12th में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमें ऑब्वियसली थोड़ी सी एफर्ट करने पड़ते हैं 12th में। अब उसको रिमूव कर दिया तो अब वो टॉपिक वापस आ गया। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी कि चाहे CBSE ने इसको टॉपिक इनको ऐड कर दिया, बोला कि बच्चों को बस स्ट्रेस ज़्यादा नहीं आएगा, इसको हमने सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया। बट मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बच्चों मैं आपको ये पढ़ाऊंगा बट पेपर में नहीं पूछा जाएगा या टेस्ट में नहीं मैं पूछूंगा, तो आई थिंक 90% बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अब हो सकता है कि CBSE का कुछ अपना थॉट प्रोसेस हो, ठीक है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम में हम पूछेंगे नहीं वो चीज़, तो आई थिंक बहुत से बच्चे वो नहीं करेंगे। हाँ, बट जिन बच्चों को पढ़ना है, जो थोड़ा सीरियस होते हैं, वो जरूर पढ़ेंगे, टीचर को फोर्स भी करेंगे कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ाओ ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना आए। बाकी मेरी ड्यूटी थी कि आपको ये चीज़ें बताना। आई थिंक मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं 11th के सिलेबस के रिगार्डिंग या 9th के सिलेबस के रिगार्डिंग, वो सभी पुराना सिलेबस ही बता रहे हैं। बट यहाँ पर मैंने आपको अंदर की बात बताने की कोशिश की है कि ये रीडिंग मटेरियल जो है वो क्यों दिया CBSE ने। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि 12th के लिए वो रीडिंग मटेरियल क्यों दे रहे हैं। 12th के लिए कुछ नहीं लिखा गया, वो हम 12th वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो भी आपको वीडियो जो है आई थिंक वो चैनल पर आ चुकी है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो जो बच्चे 12th के बाद देख रहे हैं। या अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं बच्चे, या अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो बच्चे, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, एक बार हमारे चैनल पर विजिट करना। आप पिछले साल का चेकआउट कर सकते हो, कॉमेंट सेक्शन चेकआउट कर सकते हो कि किस लेवल का हमने पढ़ा। मतलब अगर आप बिल्कुल 0 लेवल पर ही बना और अपने मैथ्स को आपके मेन सब्जेक्ट में मेन कोर्स में मैथ्स है ना, तो मैं मैथ्स को इस लेवल से आपको करवा दूंगा ना कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। बस इस एम के साथ, इसी मोटिव के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। और बिलीव मी, आपको मैथ्स से मैंने बोला ना, मैथ्स में आपको टॉप करा दूंगा। मतलब बेसिक से कॉम्पिटेंसी लेवल तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको पता है कॉम्पिटेंसी लेवल जो है बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर आपको मेरी बातों में जेन्युइन लगता है कि मेरी बातें जेन्युइन लगती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और कि मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरह से अगर आपके सब्जेक्ट में मैथ्स है और अगर आप मैथ्स मेरे से पढ़ना चाहते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।